28वां प्रकरण। अनूठा बेली। उदयपुर में बाईजी राज कुंड में वहां के जज जेठमल जी गुरुदेव बावरा जी महाराज के अनन्य भक्त हो गए थे। वर्ष 1956 के अंत में ही उनका स्थानांतरण गंगानगर में हो गया था। अब गंगानगर में वह गुरुदेव को आमंत्रित करने लग गए। गुरुदेव गंगानगर में उनके निवास स्थान पर जब कठोर साधना के साथ साथ सत्संग प्रवचन करने लगे तो वहां से अनेक भक्त जज साहब के यहां आने लग गए। इन भक्तों में जज साहब के एक घनिष्ठ मित्र शंकर दास जी भी थे। वह वहां के प्रसिद्ध उद्योगपति थे और कट्टर आर्य समाजी विचारधारा के थे। इनकी पत्नी धनी बाई आनंदपुर वालों की भक्त थी। दोनों पति पत्नी ने जब इन परम विरक्त साधु महाराज के दर्शन किए और विद्वतापूर्ण भक्ति सम्मत प्रवचन सुने तो वे भी श्री चरणों के अनन्य अनुरागी हो गए। गुरुदेव 3-3 दिन तक समाधि में अचेत रहते, फिर अर्ध चेतनावस्था में भक्तों को दर्शन, स्पर्शन, उद्बोधन देते। इन फक्कड़ संत श्री के प्रति धनीबाई जी मां सा वात्सल्य भाव रखते। आप भी उन्हें मां कहकर बुलाते। कट्टर आर्य समाजी शंकरदास जी ने जब एक दिन जज साहब की कोठी पर महाराज जी के दर्शन हेतु दरवाजे को खोला तो उन्हें भी गुरुदेव के स्थान पर हनुमान जी बैठे हुए दिखे। जज साहब को भी उदयपुर में गुरुदेव में भगवान मारुति के दर्शन हुए थे। अब तो इन दोनों मित्रों का जीवन ही बदल गया। एक दिन मां धनीबाई ममतावश फेवर ल्यूवा कंपनी की कीमती सुनहरी घड़ी खरीद लाई और समाधिस्थ पड़े गुरुदेव के पांव में बांध दी। कई घंटों बाद जब कुछ कुछ चेतना लौटी, पांव हिलाया, भारी लगा, देखा घड़ी, पूछा किसने बांधी है। लोगों ने मां की बात बताई। सुनकर आप हंस पड़े। किसी भक्त ने पांव से निकालकर कलाई पर बांध दी। मां की प्रसन्नता का ठिकाना न था। बाद में घूमते घुमाते गुरुदेव बीकानेर पहुंचे तो अल्मोड़ा वाले सिद्ध बाबा रामदास जी ने हंसते हुए कहा, अरे बावरे, घड़ी तो साहब लोगों के पास होती है। और आपने तुरंत घड़ी निकालकर बाबा की कलाई में बांध दी। कुछ वर्ष बाद यही धनीबाई जी हरिद्वार से वापस आते समय 8 सितंबर 1970 को अचानक बीमार हो गई। पीजीआई चंडीगढ़ अस्पताल में दाखिल मां गुरुदेव के दर्शन हेतु तड़पने लगी। फक्कड़ साधु महाराज का उन दिनों किसी को कुछ पता नहीं होता था कि कहाँ होंगे, परंतु पता नहीं कैसे कहां से गुरुदेव आ पहुंचे पीजीआई और मां को दर्शन देकर कहा, मां राम राम कहो। मां ने गदगद हो राम राम कहकर प्राण त्याग दिए। ऐसे सिद्ध भगवत स्वरूप संत के दर्शन, जिनका फल ऊर्ध्व गति और अंत तो गत्वा मुक्ति होता है, इस मां को सहज सुलभ हुए। इसी मां की बेटी पुष्पा जी का गुरुदेव के साथ पिता पुत्री वाला भाव था। एक बार पुष्पा जी के चाचा ने डबवाली पंजाब में अपनी दुकान के मुहूर्त पर इन गुरुवर को चरण डालने तथा सत्संग प्रवचन को आमंत्रित किया। यहां पर पुष्पा जी और पुष्पा जी के पति धर्मचंद जी छाबड़ा ने गुरुदेव के दर्शन कर प्रवचन सुने। पुष्पा जी का सिद्ध चरणों में दिव्य भाव प्रबल था, लेकिन उनके पति धर्मचंद जी उस समय तार्किक स्वभाव के थे। उपहास व विनोद में व निर्भीकता से किसी को भी कटाक्ष कर देते। धर्मचंद जी अबोहर में प्रसिद्ध व धनाढ्य टिम्बर मर्चेंट हैं। वह जब सत्संग के बाद आबोहर जाने को विदा होने लगे तो गुरुदेव के पास आए। अचानक उनके मुंह से निकल पड़ा, महाराज जी चलो, आपको अबोहर ले चलूं। ले चलेगा? सच कहता है? जब हंसते हुए गुरुदेव ने पूछा तो वह हैरान परेशान। उन्होंने तो औपचारिकता निभाई थी, मजाक किया था,
परंतु उन्हें क्या पता कि इन अवधूत योगीराज के संकल्प सत्य सिद्ध होते हैं। इनका कुछ भी बोलना, कहीं आना जाना, साधारण सी दिखने वाली चेष्टा भी भविष्य की पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत सुनिश्चित होती है। बेचारे धर्मचंद जी बुरे फंसे। कहना ही पड़ा, हां सच कहता हूं, चलो। परंतु एक बात है, मैं साधु सन्यासियों को नहीं मानता। बेली बनकर चलो तो आ जाओ। बेली का अर्थ होता है यार, दोस्त, मित्र, सखा, जैसे अर्जुन और श्री कृष्ण। मुझे मंजूर है यार, कहते हुए चलने को तैयार खड़े हो गए जादुई व्यक्तित्व वाले संत शिरोमणि। अबोहर आ गए, परंतु घर ले जाने के बजाय वह आपको सीधा अपनी दुकान पर ले गए। पूछा, लस्सी पियोगे महाराज? कड़े के बड़े गिलास में पिला भी दी और फिर घर ले आए। 5 फुट का लकड़ी का तख्त एक कमरे में रखवा दिया स्वामी जी के लिए। माता पिता को बता दिया कि एक साधु महाराज आए हैं। पिता तो रोज रात को ऊंचे ऊंचे बोलते, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भय उदास। माता धर्म भीरू सीधी साधी मां थी। घर में गाय थी। गुरुदेव को दूध पिलाया और सो गए। आधी रात को धर्मचंद जी को याद आया कि तखत तो 5 फुट का है, महाराज जी 6 फुट से अधिक के हैं। आनन फानन में उठे, चुपके से कमरे में झांका तो हैरान रह गए। देखा कि वह टांगे इकट्ठी करके उकड़ू आसन में आंखें बंद करके बैठे थे। सारी रात बार बार उठकर देखते, परंतु आप उसी मुद्रा में बैठे मिलते। धर्मचंद जी प्रातः 4 बजे सैर करने जाते थे। जिस कमरे में गुरुदेव बैठे होते, वहीं से बाहर जाने का रास्ता था। वह आते जाते आपको बैठे ही देखते, सोते कभी नहीं देखा। 2 दिन बीत जाने पर गुरुदेव ने धर्मचंद जी से कहा, यार यहां पास में कोई मंदिर नहीं है, थोड़ा सत्संग ही किया जाए। है तो सही, पर इंतजाम कौन करेगा? वह बोले, करना क्या है, एक दरी बिछा दो, माइक लगा दो, लोगों को बता दो, बस और क्या करना है। अच्छा ठीक है, कहकर गीता भवन में दरी बिछा, माइक लगा, कुछ लोगों को कह भी दिया। अब जब 22 साल के लगभग दिगंबर या अवधूत श्री बोलने लगे तो श्रोता हतप्रभ रह गए। जादुई वाणी, अलौकिक ज्ञान भक्ति, निमज्जित विलक्षण प्रवचन और देवदूत की तरह मनमोहिनी बिखेरता मुखमंडल। सर्व सिद्धियों के प्रतिफल में योगी राज का चमत्कारिक आकर्षक व्यक्तित्व। स्थान छोटा पड़ने लगा। धर्मचंद जी का घर लघु आश्रम बन गया। जिज्ञासु समाधान हेतु प्रश्नों की झड़ी लगा देते। मनपसंद समाधान पा आत्मतृप्त हो प्रणत हो जाते। कई भक्त तो एक झलक मात्र से ही तृप्त हो जाते। धर्मचंद जी साधु महाराज की विद्वता और यौगिक उच्च अवस्था से अभिभूत तो हो गए, परंतु तार्किक बुद्धि और हृदय में यह भाव बना रहा कि यह मेरे बेली हैं। उन्हें एक दिन जिज्ञासा हुई और बोले, महाराज क्या सचमुच भगवान हैं? हां, 101%। क्या आपने भगवान को देखा है? हां, देखा है। कैसे देखा है? ऐसे जैसे मैं और तुम बैठे हैं। यह सब कहते कहते गुरुदेव की आंखें बदलने लगा जैसे आप अर्ध चेतनावस्था में भगवान को साक्षात देख रहे हैं। धर्मचंद जी ने फिर पूछा, बातें भी की है? हां, की है। झूठ बोलते हो आप। बेबाक धर्मचंद जी का इतना कहना था कि महाराज जी हे राम कहकर
बेहोश हो गए, समाधिस्थ हो गए। अब धर्मचंद जी तथा उनकी माताजी घबरा गए। माताजी ने पुत्र को खूब डांटा, माफी मांगने को कहा। कुछ देर बाद गुरुदेव को बाह्य चेतना हुई तो धर्मचंद जी ने माफी मांगी। माफी तो क्या मिली, गुरुदेव ने इन्हें रंकार बीज मंत्र देकर दीक्षित कर शिष्य बना लिया। माताजी ने भी दीक्षा ले ली। इस प्रकार धर्मचंद जी ने आध्यात्मिक क्षेत्र में जब कदम रखा तो धीरे धीरे गुरुदेव की कृपा से साधना में अच्छी अवस्था भी प्राप्त कर ली। आपने सपत्निक समस्त जीवन श्री चरणों की तथा उनके दिव्य आध्यात्मिक परिवार और मिशन की तन मन धन से खूब सेवा की। गुरुदेव के अंग संग रहने वाले उनके आत्मीय सन्यासी शिष्य इनको अपना भाई मानते। इनके घर रहते तो पति पत्नी दोनों खूब सेवा करते। बाद में अबोहर में मिशन की शाखा भी स्थापित हुई, जिसे स्वामी ब्रह्मऋता जी ने कुशलतापूर्वक संभाला। धर्मचंद जी सदैव भावुक होकर कहते, गुरुजी ने मुझे जीवन पर्यंत बेली की तरह ही माना। पत्रों में या व्यवहार में मुझे हमेशा बेली ही बनाकर रखा। यह दंपत्ति गुरुदेव के पास अनौपचारिक रूप से सलाह लेते देते, उलाहना देते लेते, जो हृदय का उद्गार होता उसे वैसा का वैसा आपके साथ साझा करते। आपसे साधना की गूढ़ विद्याएं भी सीखते और बेली समझ ठिठोली भी कर लेते। बाद में जब विराटनगर पिंजौर में आश्रम बन गया तो पुष्पा जी श्री चरणों में ऐसे आती जैसे बेटी अपने मायके। गुरुदेव भी इन पर स्नेहिल दृष्टि डाल अपूर्व अपनेपन से व्यवहार करते। गुरुदेव का स्वभाव था कि जो भी एक बार आपके पास जाता तो उसे जाने के लिए विदा हेतु आज्ञा लेने में कई दिन लग जाते। भक्तजन ऊपर से नखरा दिखाते कि हमें अनेक काम हैं, जाना चाहिए, पर भीतर से कुछ गुदगुदाता कि हमारे बिना गुरुदेव उदास हो जाएंगे। ऐसे भाग्यशाली निज जनों में यह दंपत्ति भी शामिल है, जिन्हें विदाई हेतु आज्ञा लेने के लिए परस्पर एक दूसरे को गुरुदेव के पास भेजने को तैयार करना पड़ता था। बहुत कुछ सोचकर भीतर जाते, गुरुदेव को देख बिना कुछ कहे बाहर आ जाते और आपस में झगड़ने लगते। ऐसा साख्य रस का आस्वादन अलौकिक एवं असंसारी सद्गुरु ही करवा सकते हैं। 29वां प्रकरण। पूज्यपाद गुरुदेव पर भागवत कृपा और गुरु कृपा अथाह बरसती थी। इसी अहेतु की कृपा के फलस्वरूप आप जहां भी जाते सिद्धगण आपको अपूर्व कृपा प्रसाद से सराबोर कर देते। तुलसीदास जी अपने जीवन भर की साधना का निचोड़ बताते हुए कहते हैं कि भगवान और गुरु की करुणा नहीं हो तो अविद्या आदि मल से रहित जो विमल विवेक ख्याति रूपी ऋतंभरा प्रज्ञा का प्रकाश उदय होता है वह नहीं हो सकता। विमल विवेक के बिना वह कहते हैं इस घोर संसार रूपी समुद्र से पार नहीं पाया जा सकता। गुरुदेव की पूर्व तपोर्जित पुण्य राशि का ही प्रताप था कि आपकी साधना पद्धति को एकांगी नहीं अपितु पूर्ण यौगिक साधना की दिशा प्राप्त होती गई। विमल विवेक वही होता है जहां बुद्धि तथा हृदय दोनों की समरसता हो, ज्ञान तथा भक्ति दोनों का अवगाहन हो, जहां अभ्यास वैराग्य के साथ ईश्वर प्रणिधान भी हो। आप स्वयं सदैव कहा करते, देखो बुद्धि के बिना हृदय अंधा और हृदय के बिना बुद्धि लंगड़ी है। बुद्धि इतनी सूक्ष्म, सजग व बोध युक्त होनी चाहिए कि किसी भी तत्व को सत स्वरूप से ग्रहण कर सके और हृदय इतना विशाल व प्रेमरस से भरा हो, सरस हो कि प्राणी मात्र को आत्मसात कर उनसे एकत्व की अनुभूति, आत्मीयता कर सके। साधना पथ पर प्रारंभ में किसी एक की प्रधानता हो सकती है, परंतु थोड़ा सा रास्ता तय करने पर सद्गुरु की कृपा से यह बोध होने लगता है कि हृदय और बुद्धि दोनों हमारे स्वरूप के अभिन्न तत्व हैं।
जहां विमल बुद्धि में संशय रहित ज्ञान व बोध होने लगता है, वहीं हृदय विशाल हो, कामना रहित प्रेमानुभूति से भरपूर हो जाता है। तभी समता रूपी महायोग का निर्वहन होता है। ऐसे में भीतर से बोध में प्रेम रस के स्रोत फूट पड़ते हैं और पढ़ा लिखा हो या अपठित, वह गाने लगता है, काव्य रचित होने लगता है। वहां छंदोबद्ध गीत व भजन स्वतः ही अंतस से होठों तक नृत्य करने लगते हैं। भाव प्रत्यय अर्थात पूर्व जन्म की यौगिक उच्च अवस्था ही कहेंगे कि गुरुदेव 12 वर्ष की आयु में बचपन से ही सोरठे, दोहे, गीत, हनुमत पैज, अंगद पैज आदि रचने लग गए थे। पिता के यह कहने पर कि छंद बोध न होने पर कविता रचने से रोग हो सकते हैं, तो आप तनिक रुक गए थे, परंतु किसी को क्या पता था कि जहां रचना की नहीं जा रही अपितु स्वतः प्रकट हो रही है, वहां मां शारदा से गलती कैसे हो सकती है। अब जब आप बोधयुक्त भक्ति मणि से आलोकित होने लगे तो फिर से छंदोबद्ध रसदार बहने लगी। इसमें से कुछ तो विश्व प्रसिद्ध प्रार्थना व आरती रूप में भक्तों के जीवन का अभिन्न अंग बन गई। प्रार्थना के रूप में निसृत हुई। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तज तार रे, दे छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे। संसार के वैभव सभी, तू जान जलती आग रे, दे त्याग रे सुख स्वप्न का, बीती निशा अब जाग रे, बीती निशा अब जाग रे। सर्वाधिक लोकप्रिय प्रार्थना हुई। प्रत्येक व्याख्यान, सत्संग उपदेश के अंत में बीती निशा अब जागरे गाई जाने लगी। आप स्वयं ताली की विशेष ताल देकर श्रीमुख से इसे गाते और जन समूह प्रत्येक पंक्ति का अनुकरण कर सामूहिक ताल पर गाता जाता। वातावरण बीती निशा अब जागरे से गुंजायमान होता और तन मन प्राण झंकृत होने लगते। दिन भर काम करते हुए भी लोगों की जुबान पर बीती निशा अब जागरे स्पंदित होती रहती। सन 1956 में इस प्रार्थना का प्रस्फुटन हुआ। उन दिनों आप कानपुर के एक दंडी स्वामी श्री परमात्मानंद जी सरस्वती महाराज के साथ रह रहे थे। स्वामी परमात्मानंद जी के नित्य के सत्संग में तथा प्रातःकाल की प्रार्थना सभा में स्वामी भोले बाबा द्वारा रचित 3 पद बोले जाते थे। तीनों पदों को गुरुदेव भी अपने दैनिक अभ्यास के समय बोलने लगे। तभी एक दिन आपके हृदय में ऐसी भावना उदय हुई कि आप भी इसी प्रकार के कुछ भक्ति भाव के छंद रचे जो नित्य प्रति की प्रार्थना के समय मनोद्बोधन के लिए बोले जाएं। सत्य संकल्प पूर्ण हुआ। एक दिन जब ब्रह्म मुहूर्त में आप उठे तो एकाएक भक्ति भाव युक्त हृदय में स्वतः ही पद्यमय विचारों का प्रवाह बहने लगा। ब्रह्मवेला में वह भाव प्रवाह छंदोबद्ध हो निसृत हुआ। अष्टपदियों में बद्ध बहुत ही मधुर व बोधमय प्रार्थना के बोल थे, बीती निशा अब जागरे। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य की तरह जब आप अभ्यास के लिए शमशान भूमि गए तो वहां कुछ जलते हुए अस्थि पंजर को देखा। देखते ही जीवन के इस पंच भौतिक शरीर के वास्तविक स्वरूप को व्यक्त करने के लिए विचार प्रवाह स्वयं ही पद्य रूप में प्रवाहित होने लग गया। उसका शीर्षक था, निशी बीत गई क्या सोना है। इसमें ऋषि रूपी कवि ने अपने ही शरीर की प्रयोगशाला में सारे ब्रह्मांड की रचना को प्रत्यक्ष देखते हुए प्रभु की इस लीला रूपी क्रीड़ा को समझ शरीरासक्ति से परे जाने का आह्वान किया है। प्रभु की सृष्टि तो आनंदमयी है और हम
शरीरासक्तिवश दुखी होते रहते हैं। इसी भाव को लेकर आपने इसमें मानव जीवन की पूरी गाथा ललित और वृहद रूप से गाई है। इसी प्रकार अनेक स्थानों पर उच्चतम अवस्था में विभिन्न प्रकार के भावों का प्रकाट्य पद रूप में होता गया। जिनमें से कुछ उपलब्ध हुए उन्हें भक्तों ने संकलित कर संत संदेश, बावरा संदेश अथवा काव्य सुधा नामक पुस्तकों में संजो लिया। परंतु जब विरक्तावस्था में आप एकांतवास करते हुए गुफाओं, कंदराओं, नदियों के तटों पर समाधिस्थ पड़े रहते, उस समय जो दिव्य काव्य सुधा बरसती रही वह तो व्योम मंडल में ही समा गई। कुछ को भारत भर में परिव्रज्या करते हुए आपने कागज पर उड़ेल वहीं किसी भक्त के घर छोड़ दिया। उनमें से कुछ मिला, कुछ नहीं। इसी प्रकार परिव्रज्या के समय सन 1958 में राजस्थान के सालासर नामक स्थान पर आप गए, जो भगवान मारुति का सिद्ध स्थान है। यहाँ हनुमान जी बालाजी नाम से भक्तों को दर्शन देते हैं और सिद्ध फलदाता के रूप में मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण करते हैं। इसलिए हर समय यहां भक्तों, साधकों, सिद्धों की अपार भीड़ रहती है। गुरुदेव भी मंदिर में अपने आराध्य देव के ध्यान में सिद्धासन पर विराजे तो भगवान मारुति ने अपने इस अनन्य भक्त को सदा की तरह यहां भी साक्षात दर्शन दिए। गदगद हृदय से आपके भीतर से जो स्तुति निकलती गई वह हनुमत आरती के रूप में प्रसिद्ध हुई, जिसके बोल हैं: जय कृपा सिंधु जन बंधु अंजनी लाला, प्रभु मो पर हो कृपाला। यही आरती बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक धार्मिक प्रार्थना एवं आयोजनों पर वाद्यों के साथ सामूहिक रूप से गाई जाने लगी। यह प्रयत्न से रचना की गई आरती नहीं है, अपितु ऋषि अंतस से अवतरित हुई स्तुति है, जो भगवान मारुति को रिझाते हुए भक्ति मुक्ति प्रदायिनी है। इसलिए यह आरती भी इस पुस्तक के समापन पर दी जा रही है। इस प्रकार विभिन्न स्थानों पर साधना भक्ति की उच्चतम अवस्थाओं में अनेक विध रसों, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, वात्सल्य रस, विभत्स रस सभी का आस्वादन आपने करवाया, जिन्हें काव्य सुधा और संत संदेश नामक पुस्तकों में एकत्रित किया गया है।